स्वागत है आप सभी का यूपी न्यूज 25 पर। तो चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। इसरो की सफलता, बाहुबली रॉकेट LVM-3M6 लॉन्च। अंतरिक्ष में ऊंची छलांग पर सीएम योगी ने दी इसरो टीम को बधाई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 सैटेलाइट के सफलतापूर्वक ऑर्बिट में स्थापित होने के साथ भारत का अंतरिक्ष मिशन पूरा हुआ। इस उपलब्धि पर योगी आदित्यनाथ ने इसे गर्व का क्षण बताते हुए इसरो टीम को बधाई दी। वहीं नरेंद्र मोदी ने इसे भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बताया, जो वैश्विक मंच पर देश की भूमिका को और मजबूत करता है। पीएम मोदी का लखनऊ दौरा। पीएम मोदी का लखनऊ दौरा। सुरक्षा में 18 कंपनी पीएसी, 5000 जवानों, एनएसजी स्नाइपर्स और एटीएस ने संभाली कमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लखनऊ दौरे को लेकर राजधानी पूरी तरह छावनी में तब्दील कर दी गई है। राष्ट्र प्रेरणा स्थल कार्यक्रम के लिए पुलिस ने सुरक्षा ब्लूप्रिंट लागू किया है। एयरपोर्ट से बसंत कुंज तक कड़ी निगरानी है। करीब 5000 जवान, 18 कंपनी पीएसी, एनएसजी स्नाइपर्स और एटीएस तैनात हैं। जमीन से आसमान तक 24 घंटे निगरानी की जा रही है। प्रियंका गांधी पीएम होती तो बोलकर फंसे इमरान मसूद, अब कह रहे राहुल गांधी हैं कांग्रेस के नेता। सहारनपुर में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद प्रियंका गांधी को लेकर दिए बयान से घिर गए हैं। बयान पर विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि प्रियंका गांधी वाड्रा समेत पूरी कांग्रेस राहुल गांधी को ही अपना नेता मानती है। गोरखपुर में उत्तर प्रदेश वानिकी और औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा के बाद अब यह विश्वविद्यालय 50 हेक्टेयर क्षेत्र में कैंपियरगंज के भारी वैसी में बनाया जाएगा। विश्वविद्यालय वन, वन्य जीव संरक्षण और औद्यानिकी में उन्नत खेती को बढ़ावा देगा। जिले के नेशनल और स्टेट हाईवे पर 264 नए डेथ जोन चिन्हित किए गए हैं, जहां हादसों की आशंका सबसे अधिक है। वहीं शहर में ई रिक्शा और ईंटों के तय रूट न होने से जाम की समस्या बनी हुई है। राहत की बात यह है कि 4 रेलवे ऊपरीगामी पुलों को मंजूरी मिल गई है। अंगीठी के धुएं से घुट गया दम। सहारनपुर के 5 लोगों ने हरियाणा में तोड़ा दम। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक होटल के कमरे में कोयले की अंगीठी से निकले धुएं से दम घुटने पर सहारनपुर निवासी ठेकेदार समेत 4 मजदूरों की मौत हो गई। रात भोजन के बाद लोग अंगीठी जलाकर सोए थे, सुबह नहीं उठे। नोएडा में न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर सख्ती। घर पर पीने पिलाने को लाइसेंस जरूरी, ऐसे करें अप्लाई। नोएडा में नए साल के जश्न पर आबकारी विभाग सख्त रहेगा। बिना अनुमति घर में 6 लीटर से अधिक शराब रखने पर कार्यवाही होगी। जिला आबकारी अधिकारी सुबोध कुमार ने बताया कि अधिक शराब पर लाइसेंस जरूरी होगा। कार्यकर्ता फ्रेंडली और सरकार संगठन समन्वय का चेहरा होंगे बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी। नवनियुक्त अध्यक्ष ने कमान संभालते ही प्रेस को संबोधित किया। 7 बार के सांसद चौधरी के सामने सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बिठाना सबसे बड़ी चुनौती है। यूपी के इस जिले को यूं ही नहीं कहते नकलीपुर। नकली उत्पादों के बाद अब यहां मिले नकली लोग, 69 पर FIR। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में नकली उत्पादों के बाद अब नकली जमानती भी सामने आए हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के अनुसार अब तक 330 मामलों की जांच में 69 जमानती फर्जी पाए गए हैं। गलन भरी सर्दी ने छुड़ाई कंपकंपी, 28 तक कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे ने जनजीवन बेहाल कर दिया है।
मौसम विभाग ने 27 और 28 दिसंबर तक कोहरा व शीतलहर का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बहराइच में दिन सबसे ठंडा रहा, जबकि इटावा की रात सबसे सर्द दर्ज की गई। यूपी में घरौनी कानून को मिलेगी मंजूरी। अब गांव में घर बनाने के लिए मिल सकेगा बैंक लोन, नामांतरण भी होगा आसान। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में योगी सरकार ने घरौनी कानून को मंजूरी की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। इसके लागू होने से गांवों में घर बनाने के लिए बैंक लोन आसान होगा और नामांतरण प्रक्रिया भी सरल बनेगी। कैबिनेट ने वर्ष 2016 में लाए गए मदरसा बिल को वापस लेने की मंजूरी दी। इस बिल में शिक्षकों पर कार्यवाही का स्पष्ट प्रावधान नहीं था। बिल वापसी के बाद मदरसा शिक्षकों की पुलिस जांच होगी और जरूरत पड़ने पर गिरफ्तारी। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने साफ कहा कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया है। उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को जमानत। विरोध में इंडिया गेट पर धरने पर बैठी पीड़िता को पुलिस ने हटाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व भाजपा नेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित कर मंगलवार को जमानत दे दी। फैसले के विरोध में पीड़िता, उसकी मां और महिला एक्टिविस्ट योग्यता भयाना ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन किया, जहां से पुलिस ने कुछ देर बाद उन्हें हटा दिया। खेल प्रतिभाओं का अपमान। राष्ट्रीय कुश्ती के लिए ओडिशा के 18 युवा शौचालय के पास बैठकर सफर करने को मजबूर। यूपी में आयोजित राष्ट्रीय स्कूल कुश्ती चैंपियनशिप में हिस्सा लेने गए ओडिशा के खिलाड़ियों को बिना पक्के टिकट, सामान्य कोच में शौचालय के पास बैठकर कड़ाके की ठंड में सफर करना पड़ा। विकास दुबे पर बनी वेब सीरीज यूपी 77 पर विवाद। रिलीज रोकने के लिए पत्नी ने डाली याचिका। कानपुर में कथित गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर आधारित वेब सीरीज यूपी 77 को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और निर्माताओं से जवाब मांगा है। दुबे की पत्नी की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने रिलीज पर रोक की मांग पर नोटिस जारी किया। अदालत ने कहा कि बुधवार को दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय लिया जाएगा। मेरठ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मौके से देसी तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए गए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने कबूल किया कि वे लंबे समय से अवैध रूप से हथियार तैयार कर आसपास के जिलों में सप्लाई कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि इस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। इस कार्रवाई से क्षेत्र में अपराध पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।